हेलो बच्चों, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। आज हम हमारा स्टार्ट करने वाला है फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के पैटर्न आएंगे। एक तो क्वेश्चंस आता है कंसंट्रेशन टर्म से, जिसमें नॉर्मेलिटी, मॉलरिटी, मॉल फ्रैक्शन, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी फर्दर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में से। इसमें जस्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपको याद रखना पड़ता है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती, जस्ट एक टेबल होती है, आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आता है राउट लॉ से आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम इसको स्टडी करेंगे हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉविंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, डेविएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड पाई ऑस्मेटिक प्रेशर। ये देखिए ऐसे पाई ऑस्मेटिक प्रेशर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट में हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के थ्रू वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मोलरिटी इज डिफाइन एज। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अपना 101% देकर बिल्कुल ध्यान से पढ़े तो 50% आपका काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स माइंड से और बहुत ही ध्यान से आप इसको रीड कीजिए। तो हम पढ़ते हैं, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सी ऑप्शन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। डी है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक मोलरिटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट समझा देती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी कहा जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको अपन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लिया है वो है लीटर में। अगर इसको ml में यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ ml आएगा तो ऊपर अपॉन में क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। हम जानते हैं मोल क्या होता है, मोल की डेफिनेशन आप सभी जानते होंगे। मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर वेट, यहाँ पे इसको कहा जा सकता है। तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मोलरिटी m इज इक्वल टू मास अपॉन सॉल्यूट जो होता है इसको अपन स्मॉल w से शो करते हैं। मोलिकुलर वेट को अपन लिखेंगे mw इंटू वॉल्यूम को v से ml में, एंड ये 1000 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का।
अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि मोलरिटी से कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देखिए फर्स्ट आपको वेट दिया हुआ रहेगा, मोलर मास दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और मोलरिटी पूछी जाएगी, मोलरिटी को पूछा जाएगा, या ये सारी वैल्यूज दी जाएगी। आपको वेट पूछा जाएगा कि जो भी हमने सोल्यूट लिया है उसका वेट क्या है, या वेट दिया हुआ हो सकता है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट भी पूछा जा सकता है। ये तीनों वैल्यूज दी हुई रहेंगी, मोलरिटी, वेट, मोलर मास। तो आपको वॉल्यूम भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोलरिटी से। एक फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूं, यहाँ पे आता है मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने का भी क्वेश्चन के कैसे, अगर आपको मोलरिटी ये है तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, या नॉर्मलिटी ये है तो उसकी मोलरिटी क्या होगी। यहाँ से आपको डेंसिटी भी पूछी जाती है कि सॉल्यूशन की अगर डेंसिटी दी हो तो उससे आपको मोलरिटी निकालनी होती है, तो वो भी कैसे आएगी वो भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। 7 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसमें मिक्सिंग होती है। आपको एसिड या बेस दिया हुआ रहेगा, एसिड बेस दिया रहेगा, इनको मिक्स कर दें तो जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो इसकी मोलरिटी क्या होगी ये आपको पूछे जा सकते हैं। या टाइट्रेशन के थ्रू आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइट्रेट करवा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपको मिला है उसकी मोलरिटी क्या होगी। एंड इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। मिक्सिंग करवा दी, आपको 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन की जब मिक्सिंग करवा दी जाती है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी ये पूछी जा सकती है। तो 7 टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मोलरिटी से देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन इसमें होते नहीं है, चाहे आप कितने भी हजारों क्वेश्चंस लगा दो, पैटर्न मैक्सिमम पैटर्न इसका 7 टाइप से यहाँ से पूछा जाता है। और इन 7 टाइप को अपन यहाँ पर कैम डाउट्स क्लिनिक पर बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे क्या पूछ रहा था, मोलरिटी की डेफिनेशन। अभी हमने पढ़ के मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए 1 लीटर, अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। 1 लीटर को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। लीटर जो होता है वॉल्यूम होता है जो 3 डायमेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्यूब में शो किया गया है। अगर आपको इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल, और मीटर में दिया हुआ हो तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे मीटर क्यूब भी दिया हुआ हो सकता है तो सेंटीमीटर क्यूब भी दिया हुआ हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर ये होगा। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स गो इन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को हमेशा बहुत अच्छे से आप रीड कीजिए, कामली एकदम फ्री माइंडेड होकर। जितना क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करते हैं आप अपना 50% आंसर वहीं सॉल्व कर लेते हैं। सही क्वेश्चन पढ़ोगे तो कम टाइम में आप समझ जाओगे कि वो क्या पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करें। तो हम हमारा क्वेश्चन रीड करते हैं। एसरेशन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, मोलरिटी। मोलरिटी आप जानते हो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी क्या शो करती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं यहाँ पे सबको स्मॉल छोटा सा लिख के बता देती हूँ। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमेशा मोलरिटी में सॉल्वेंट आता है। तो क्या पूछा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विथ टेम्परेचर। और इसका रीजन क्या बताए, मोलरिटी एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी वॉल्यूम टर्म्स। तो अभी हम मोलरिटी पढ़ के आए हैं। मोलरिटी के अंदर आती है वॉल्यूम टर्म, हमने पढ़ा है क्या होता है, वेट ऑफ अभी हम पढ़ के आए मोलरिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
एंड 1000 जब ये ml में लिया हुआ हो। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये तो रीजन तो इसका गलत हो गया। मोलरिटी एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी टर्म्स, रॉन्ग। यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व होती है मोलरिटी के अंदर। अब आता है मोलिलिटी। मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के लिए। तो मैं इसको आपको ऐसे समझा दूं। चार्ल्स का रूल आप पढ़ते हैं तो अपन जानते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ आइडियल गैसेस में पढ़ते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं जिसमें वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, कुछ होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वही कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड होगा। जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो नहीं करेगी। तो मैं इसको आपको एक टेबल से बता देती हूँ। देखिए आप यहाँ पे डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेंट। डिपेंडेंट कौन कौन सी होगी हम जानते हैं, जो मोलेरिटी में पढ़ा है। मोलेरिटी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम टर्म होती है मोलेरिटी। ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्योंकि वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। एंड सेकंड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर भी होते हैं, वॉल्यूम टर्म होती है तो नॉर्मेलिटी। ये भी आपके कंसंट्रेशन जो टर्म होगी ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट, ये कंसंट्रेशन टर्म होगी ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। नॉर्मेलिटी हो गया, ये हो गया। एक स्ट्रेंथ टर्म जो होती है, स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है। इस स्ट्रेंथ में भी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ भी आपके इस पे डिपेंड करेगी। अब कौन सी टर्म्स होती है जो डिपेंडेंट नहीं करती, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन टर्म जो होती है आप सभी जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन से मोल होंगे सारे आ जाएंगे, टोटल मोल आ जाएंगे। एंड मोल फ्रैक्शन डिपेंडेंट नहीं करती, मोलिलिटी नहीं करती, मोलिलिटी डिपेंड नहीं करती बिकॉज यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाता है, वॉल्यूम टर्म नहीं आती, इसलिए ये भी डिपेंड नहीं करती। एंड आ जाएगा इसमें वेट अपॉन वेट परसेंटेज टर्म भी जो होती है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। और वेट अपॉन वॉल्यूम टर्म जो होगी वह इन पे डिपेंड होगी। और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज टर्म जो होगी ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो आपको मोलिलिटी एंड मोलरिटी इन दो से रिलेटेड करके पूछा गया है। तो किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप याद सकते हो, इसलिए आप टेबल में याद रखिए कि जो मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, इन तीनों में ही वॉल्यूम टर्म्स नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि मोलरिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये सभी क्या करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया। मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, नहीं इंक्रीज करेगी। एंड मोलरिटी एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी वॉल्यूम टर्म, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए ए क्या दिया, ट्रू, नहीं ये तो नहीं होगा। बी आपको क्या दिया है, ए बी आर करेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। सी क्या दिया है, बोथ आर फॉल्स, बिल्कुल सही। सी आपका एकदम सही आंसर है, बोथ ऑफ फॉल्स फॉल्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन को आपको किसी भी ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए आप उसका आंसर 101% सही दे सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल, अभी हम पढ़ के आए हैं। मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, अभी हम जानते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसका आंसर होगा सी। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, द मोलरिटी ऑफ यूरिया, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। द मोलरिटी ऑफ यूरिया मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, क्या है मोलर मास इसका 60 ग्राम। सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम यूरिया इन
500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज। तो आपको पूछा क्या है, मोलरिटी पूछी है, ध्यान रखिए। पूछा क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला मैं पहले लिख देती हूँ। मोलरिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हमें दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पर जो इसकी यूनिट लिखी हुई है वो मोल डेसीमीटर क्यूब के अंदर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। तो यहाँ पे हमको सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हुए इसके आंसर को निकालना होगा। अभी हमने पढ़ा था आगे जाके, पहले मैं इसको लिख देती हूँ 1000, जब ये ml में दिया हुआ हो। अब हमें यहाँ पे मोलरिटी ज्ञात करनी है, वेट उसका दिया हुआ है 15 ग्राम ऑफ यूरिया, और मोलर मास इसका दिया हुआ है 60 ग्राम। और वॉल्यूम का यहाँ पे आ रहा है कि हमें वॉल्यूम आंसर निकालना डेसीमीटर क्यूब में, दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हम पढ़ के आए थे कि 1 लीटर, अभी हमने पढ़ा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर में लिख सकते हैं, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हैव 1 डेसीमीटर क्यूब, देन 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर होंगे, तो क्या आ जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई में 500। तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने डेसीमीटर हो जाएंगे, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे लिखना। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो अपन को निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेट कितना है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम लिख लो। मोलर मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल लिख लिया। एंड वॉल्यूम क्या लिखना है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो आप देखिए इसको इससे कट करेंगे तो आ जाएगा 4 में, 15 से 60 कट हो जाएगा 4 के अंदर। इस पॉइंट को हम ऊपर भेजेंगे तो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 0.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके बच्चों, आपको ये क्वेश्चन मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, वेट आपको दिया हुआ था, मोलर मास दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म से जो वॉल्यूम की यूनिट है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में क्यूब में चेंज करना है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर डेसीमीटर की जगह मीटर क्यूब भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आप उसको चेंज करना आना चाहिए। इसके लिए आप इस चीज़ को लर्न करें। So let's go to next question. वाओ वेरी नाइस क्वेश्चन है, सिंपल एकदम। अभी देखिए इसको अपन अच्छे से रीड करते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5th, 6.023 इंटू 10⁻12, यहाँ पे ये 12⁻² में है। मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 grams ऑफ सब्सटेंस एक्स। The molarity of a solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution is। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मोलरिटी कि मोलरिटी क्या है उस सॉल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X डिजोल्व है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो सिंपल सा अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ ही है, ये आपको कितना दिया हुआ है 2 लीटर, मोल्स को निकालना होगा। देखिए यहाँ पर इसमें मोल कंसेप्ट को भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन एकदम सिंपल आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम। तो अपन इसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 6.023 इंटू 10⁻22 molecules
आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स। और हम जानते हैं 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल लिख दो या इसको अपन लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। ये हमें निकाल, तो अपन कैसे निकालेंगे, 10 आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, 6.23 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 और ये ऊपर आ जाएगी 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। देन इससे कट गया, ये आ गया 10, ये वैल्यू 1 टाइम कट गई, 10 को 10 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया 100 ग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या बता देख लिया कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसके 100 ग्राम। 100 ग्राम, तो यहाँ पर ये हमारे पास 100 ग्राम क्या आया, 1 मोल में उपस्थित, ये 100 ग्राम यहाँ पे क्या है 1 मोल में प्रेजेंट मास, 1 मोल में प्रेजेंट मास, तो अपन इसको कह सकते हैं मोलर मास 100 ग्राम। ये क्या हो गया इसका मोलर मास, 100 ग्राम पर मोल, लीटर इन मोल इनवर्स, ये आ गया। तो अपन यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अपन जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट कितना दिया हुआ है सब्सटेंस का 5 ग्राम, तो वेट है 5 ग्राम अपॉन मोलर मास हमने निकाल लिया इसका 100 ग्राम पर मोल्स, और सॉल्यूशन कितने 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर बनाना है। तो जल्दी से आप इसको कट कर लीजिए सिंपली, ये से कितनी बार कट हो गया 2, 25 से 20 बार, ये क्या आ गया 1/40, और 1/40 को आप करोगे तो पॉइंट इसका जाएगा, देखिए आंसर आ जाएगा 0.025 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये दिया है फिलिंग इन के नियर टू डिजिट आपको बताना, और 10 रेज़ टू द पावर -3 लिखा हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो आंसर क्या आ गया 25। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बस वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ पर आपको मोल कंसेप्ट के इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिए।